12 फरवरी है, देर रात हो रहे हैं। भागलपुर के सृजन घोटाले से मैं शुरुआत करता हूं। खबर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के संबंध में है। सीबीआई ने एक सूचना जारी किया है, अपना मोबाइल नंबर दिया है, टेलीफोन नंबर दिया है, जो हमारे आप चैनल पर देख सकते हैं। और सीबीआई ने की जांच एजेंसी ने, बिहार में जो सीबीआई की जांच एजेंसी है, पटना की जो टीम है, उसने लिखा है केंद्र सरकार के कार्यालय, रेल, पोस्ट ऑफिस, जीएसटी, आयकर विभाग इत्यादि, जीवन बीमा और कर्मचारी आदि यदि रिश्वत मांग कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार की यदि कहीं शिकायत है तो सीबीआई को इस नंबर पर, इस मेल पर आप जानकारी, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मैं आपको जो जानकारी है, मुझे सीबीआई में थे एनसी ढोंडियाल और बहुत नामचीन पदाधिकारी थे एनसी ढोंडियाल, उनकी कार्यशैली से मैं बहुत प्रभावित हूँ। भागलपुर आईजी रहे, बीच में उनकी तबीयत खराब हुई, मैं उनसे मिलने भी गया, मुझे बहुत कुछ सिखाया भी। पत्रकारिता में मैं नया नया था, मुझे बहुत कुछ सिखाया एनसी ढोंडियाल साहब ने। तो ढोंडियाल साहब सीबीआई में रहे, डीआईजी, आईजी रहे, चारा घोटाला में भी वो सीबीआई एसपी थे। कम लोगों को मालूम होगा कि वो भागलपुर आईजी के पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं। मूलतः वह देहरादून के रहने वाले थे। तो 2017 में 6 अगस्त में, 7 अगस्त में पहली एफआईआर सृजन घोटाले की दर्ज होती है। आज ये 2025 अगस्त मेरा जा रहा है, 8-9 साल हो गया। जिस पदाधिकारी ने अकाउंट में पैसा लिया एक एसडीओ, उसकी पत्नी मेंबर, वो अपने मेंबर, आज तक उसे सीबीआई क्या बचा रही है? क्या पदाधिकारी बचा रहे हैं? मुझे अब लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, बिहार पुलिस पर तो कुछ भरोसा है। अभी डीजीपी ज्वाइन किए हैं, हर चीज पर शिकायत मिलती है, प्रमाण मिलता है तो विनोबा बाबू तुरंत कार्रवाई करते हैं। मैंने नहीं देखा अपना, तुरंत एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। यह नहीं है कि कोई पदाधिकारी को बचा रहे हैं। भ्रष्टाचार से डीजीपी समझौता नहीं करते हैं, ऐसा सीबीआई के बारे में लोग कहते थे, ऐसा आईबी के बारे में कहा जाता था, ऐसा प्रवर्तन निदेशालय के बारे में कहा जाता था। तो सीबीआई ने एक सूचना दिया है कि यदि आपको कोई उनके विभाग के जो केंद्र से जुड़े लोग हैं, बैंक कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस, रेलवे में कहीं भ्रष्टाचार का रिश्वत मांग रहे हैं, इनकम टैक्स, आयकर विभाग से जुड़े हुए, जीएसटी से लोग जुड़े हुए हैं, तो आप शिकायत कर सकते हैं इस नंबर पर, इस मेल पर। लेकिन क्या हुआ सृजन का? आम लोगों का भरोसा कम हुआ। इतनी बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, लेकिन भागलपुर के सृजन घोटाले में क्या हुआ ये कोई नहीं जान पाया। लेकिन अब देखना होगा बड़ी बड़ी जांच एजेंसी को कि भागलपुर के सृजन घोटाले में बड़े बड़े पदाधिकारी ने अकाउंट में लिया। ऐसे ऐसे लोग हैं, माननीय हो गए, अरबों खरबों रुपया इधर से उधर हुआ, व्हाइट से ब्लैक हुआ। लेकिन ये क्या हो रहा है? अभी भी सीबीआई के जो पदाधिकारी हैं, जो जांच कर रहे हैं सृजन घोटाले की, वह और तह तक जाए, और तह तक जाए और कार्रवाई करे। अब सीबीआई के द्वारा जो सूचना निकली है कि आप कोई भ्रष्टाचार मांग रहा है, कोई रिश्वत मांग रहा है, तो उनको आप सूचना दीजिए। तो आप हमारे चैनल पर देखिएगा, वो पूरा वायरल हो रहा है, कई मीडिया ग्रुप में चल रहा है। तो आप हमारे समाचार पर बने रहिए। कई महत्वपूर्ण ताजा जानकारी, बड़ा खुलासा आने वाले समय में हमारा चैनल करेगा। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। सीबीआई जांच एजेंसी पर आम लोगों का रहता है भरोसा, लेकिन कई मामले में उठे हैं सवाल। सीबीआई ने केंद्र से जुड़े कर्मचारी जो रिश्वत मांगते हैं, उन पर नकेल कसने की बड़ी तैयारी। सीबीआई ने भ्रष्ट अधिकारियों की सूचना के लिए जारी किए मोबाइल नंबर। भागलपुर के सृजन घोटाले तो कितने वर्ष बीत गए, जिसने अकाउंट में लाखों रुपए लिए वो बचे हुए। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने आम नागरिकों से भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना देने की अपील की है। सीबीआई के पटना स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने संदेश जारी करते हुए कहा है कि यदि केंद्र सरकार के कार्यालयों, रेलवे, पोस्ट ऑफिस,
जीएसटी, आयकर विभाग, बैंक, जीवन बीमा कंपनियों आदि के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगी जाती है या भ्रष्टाचार किया जाता है तो इसकी शिकायत तुरंत सीबीआई को दी जानी चाहिए। भागलपुर के सृजन घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल। भागलपुर के सृजन घोटाले में एक एसडीओ, उसकी पत्नी पूरी तरह शामिल, आज तक क्यों बचे? भागलपुर के सृजन घोटाले 2017 अगस्त महीने में पहली एफआईआर दर्ज हुई और इस घोटाले में कई बड़े बड़े पदाधिकारी ने अपने निजी अकाउंट में पैसे लिए। कई ऐसे माफिया हैं जिनका अपार्टमेंट और बड़े बड़े शोरूम भागलपुर जिले में हैं। उनके यहाँ एसआईटी टीम ने छापेमारी भी की थी, लेकिन आज तक सीबीआई की जांच उनके गिरेबान तक क्यों नहीं गई? क्या इस पर सवाल खड़ा नहीं होगा? यही नहीं, शहर का एक व्यक्ति जिसने करोड़ों रुपए को ब्लैक को व्हाइट किया है, वो आज माननीय बनकर बैठ गए हैं। सृजन घोटाले में एक पूर्व एसडीओ पूरी तरह शामिल हैं, उनकी पत्नी मेंबर है, लेकिन उन पर भी आज तक सीबीआई ने कार्रवाई नहीं की। तो इस पर आम लोग कैसे इतनी बड़ी जांच एजेंसी पर अब भरोसा करेंगे? कहीं न कहीं सवाल तो उठ रहे हैं। सीबीआई ने नागरिकों को भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए कई माध्यम उपलब्ध कराए हैं। लोग व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 9425551450 पर शिकायत कर सकते हैं। साथ ही लैंडलाइन नंबर 061222355588, 22355566 या 22355599 के माध्यम से भी भ्रष्टाचार की सूचना दी जा सकती है। इसके अलावा ईमेल hobacpat@cbi.gov.in पर भी शिकायत भेजी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति डाक के माध्यम से शिकायत करना चाहता है तो वो इसे कार्यालय अधीक्षक, पुलिस या प्रमुख, शाखा प्रमुख, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, डॉक्टर एस.के. सिंह पथ, बेली रोड, पटना 800022 बिहार के पते पर भेज सकता है। सीबीआई ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा न दें और न ही रिश्वत दें। यदि कोई सरकारी अधिकारी अवैध रूप से पैसे की मांग करता है या भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल है तो उसकी शिकायत तुरंत करें ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। भ्रष्टाचार एक गंभीर अपराध है जो न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है बल्कि आम जनता को भी परेशान करता है। केंद्र सरकार और सीबीआई ने इस बुराई को जड़ से खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई है और इसमें नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है। सीबीआई जांच एजेंसी के जिम्मेदार पदाधिकारी गंभीर होते दिख रहे हैं। उन्होंने इसके लिए साफ तौर पर संदेश दिया है, यदि कोई भी आपसे रिश्वत मांग रहा हो और आयकर विभाग से हो या पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी या वो आयकर विभाग का हो या बैंक का, जीवन बीमा कंपनियों का या जीएसटी से भी जुड़ा हो तो इसकी जानकारी तुरंत इन नंबरों पर आप दें जो सीधे कार्रवाई होगी। अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में योगदान देना चाहते हैं तो रिश्वत न दें और किसी भी गलत गतिविधि की तुरंत शिकायत करें।